तो लास्ट क्लास किए थे ना हम लोग पीडीएफ से, कौन कौन सा क्वेश्चन हो चुका था देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। 2 हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था, अर्जुन बलराम एंड कर्ण। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया था। 3 बचा हुआ, 4 हो गया था। अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ना कि सौरभ एंड राधा, ठीक है, सौरभ एंड राधा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सौरभ और राधा कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। प्रॉफिट और लॉस को बांट रहा है कौन सा रेशियो में? 3:2 में। बोला 1 जनवरी 2024 को इन लोगों का कैपिटल कितना दिया हो देखो। तो राधा का कैपिटल आर फॉर राधा, ठीक है, एस फॉर सौरभ। तो राधा का कैपिटल 40,000 दिया हो, सौरभ का कैपिटल 30,000 दिया है। बोला है बना के दिखाओ क्या? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है कब का? 31 दिसंबर 2024 का। अब देखो उसके लिए आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, क्या क्या आइटम्स दिया हुआ? सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है उसका नाम क्या है? बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 6% पर एनम करके। सौरभ को क्या मिलेगा? सौरभ को मिलेगा कमीशन कितना? 2.5% ऑन सेल। अब सेल दिया हुआ है तो क्वेश्चन में, हाँ देखो सेल दिया हुआ है यहाँ पे 3 लाख, तो 3 लाख का 2.5% क्या मिलेगा उसको? कमीशन मिलेगा। फिर बोले राधा को क्या मिल रहा है? राधा को सैलरी मिल रहा है 1,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो कितना हो गया? 12,000 सैलरी मिल रहा है उसको पूरा साल का। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बोला? 10% पर एनम। अब दो 10% पर एनम बोल दिया, तो ड्राइंग का अमाउंट भी हमको पता होना चाहिए। तो ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, तो देखो ड्राइंग का अमाउंट दिया होगा। अब नीचे आते हैं तो उसके बाद बोला 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। याद करो एक सम्स करवाए थे लास्ट क्लास, ठीक है, जिसमें बोला गया था ना कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। लेकिन वहां पे ये नहीं बोला था कि कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या मान लो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हम क्या बोले थे? बोले थे कि अगर मान लो क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लाइन रहे कि 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेकिन वहां प्रॉफिट में ये मेंशन ना किया हुआ रहे कि नेट प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हम लोग किसके ऊपर चार्ज करते हैं? नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन साइलेंट रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि किसका ऊपर ट्रांसफर करना है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब हम लोग जो बैलेंस करते हैं ना, क्रेडिट साइड को ऐड करके डेबिट साइड को माइनस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा ना, जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे। फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग बांटेंगे, ठीक। देन उसको आता है ना, उसके बाद आता है पार्टनर्स ड्राइंग। तो पार्टनर्स ने कितना ड्राइंग किया? तो देखो सौरभ ने किया 10,000 और राधा ने किया 5,000। 10,000 ये विड्रॉ किया, 5,000 वो विड्रॉ किया। अब सेल पता ही है तुम लोग को, और नेट प्रॉफिट बोल दिया 1,20,000। लेकिन क्वेश्चन में याद करो हम लोग ड्राइंग का जब बात करते हैं तो ड्राइंग में क्या बोला था? बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ बोला था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग कैलकुलेशन सीखे थे तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ सीखे थे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। या फिर हम बोले थे डेट दिया और रह सकता है ना, डेट दिया और ना बिगनिंग बिगनिंग लिखा हुआ है। लेकिन देखो एक चीज लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बगल में ना 10% पर एनम लिखा हुआ है। तो याद रखना, बार बार बता रहे, अगर क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ ना दिया और है, ठीक, सिर्फ ड्राइंग का कैलकुलेशन में, और इंटरेस्ट के बगल में मतलब रेट के बगल में पीए लिखा हो रहा है यानी पर एनम, तो समझना बीच वाला केस। बीच वाला केस मतलब मिडिल ऑफ द मंथ। तो मिडिल ऑफ द मंथ में कितना चार्ज करते थे? 6/12। समझ में आया? तो एक काम करो, ये वाला ना सम्स तुम लोग अभी खुद से बनाओ, स्टार्ट करो, ठीक है। हम 5 मिनट दे रहे, बनाओ जितना बन सके, उसके बाद फिर हम बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो। 5 मिनट दे रहे, जल्दी करना। देखो 5 मिनट, स्टार्ट कर रहे यहाँ से। 5 मिनट दे रहे, 5 मिनट बनाओ जल्दी, जितना बन सके। बात नहीं करो, पहले जल्दी बनाओ।
एक मिनट में बेल बजने लगा, कोई बात नहीं, ठीक है, हम इधर देख रहे, डिस्टर्ब कर दे रहा है। 4 मिनट और बचा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था ना, तो करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या नाम था इसका, तो पहले इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं डेबिट, इधर क्रेडिट। हम टी फॉर्मेट में बना रहे हैं, ठीक है, अब तो फॉर्मेट आ ही गया, तो हम लोग टी फॉर्मेट में बना रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड, क्या था 31 दिसंबर, डेट क्या था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर क्या था 2024 ना। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इसका, सौरभ एंड राधा ना, तो सौरभ एंड राधा भी तुम लिख सकते हो, या फिर इन द बुक्स ऑफ डायरेक्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है। अब दो नेट प्रॉफिट, हम लोग पहले के साइड पकड़ते हैं ना हमेशा, तो पहले के साइड पकड़ते हैं बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना था 1,20,000, तो 1,20,000 लिखे, फिर आते हैं उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं, देखो, तो बाई
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले बात करते हैं सौरभ का। तो देखो सौरभ कितना विड्रॉ किया था, 10,000। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना था, 10%। तो 10,000 का 10% इंटू 6/12, क्योंकि ये पता है ना, क्योंकि परसेंटेज से वाला पर annum दिया हुआ था। बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ मेंशन नहीं किया हो रहा है। और अगर मान लो पर annum दिया हो रहा है तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं मिडिल ऑफ द मंथ यानी ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। फिर आते हैं उसके बाद राधा का। तो राधा कितना विड्रॉ की थी, 5,000 क्या। तो 5,000 इंटू 10% इंटू 6/12। तो देखो 10,000 का 10% होता है 1,000, 1,000 का 6/12 करेंगे तो कितना आएगा 500, ठीक है। और इसका इतना आएगा 500 का 10%, 500 इंटू 6/12 तो 250। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 750, ठीक है समझ में। अब आते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, तो डेबिट साइड में सबसे पहले आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो सबसे पहले सौरभ का बात कर लेते हैं, फिर राधा का। अच्छा सौरभ का कैपिटल दिया होता ना, सौरभ का कैपिटल कितना दिया होता बताओ हमको, कितना लाया था वो, 30,000 लाया था ना। तो सौरभ लाया था 30,000। अच्छा फिर उसके बाद राधा का बात करते हैं। तो राधा कितना लाई थी, 40। तो राधा लाई थी 40,000। तो 40,000 राधा का। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। तो 30,000 का 6% कितना होता है 1800, और इसका 6% करेंगे तो 2400। तो टोटल कितना हो गया 4200, यही ना। फिर क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स, साइट नहीं सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। किसको सैलरी मिल रहा था, राधा को। तो राधा को कितना मिला था, 1000 पर मंथ ना। तो 1000 इंटू 12 कितना हो गया 12,000, ठीक है। तो 12,000 का सैलरी हो गया। उसके बाद कमीशन भी मिल रहा था, कमीशन था ना। तो किसको कमीशन मिल रहा था, तो टू पार्टनर्स, सही से देखना, टू पार्टनर्स कमीशन। सौरभ को मिल रहा था कमीशन कितना 2.5% ऑन सेल, और सेल कितने का दिया हुआ था 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 2.5% तो कितना आएगा 7,500, हो गया सारा। अब एक चीज और बचा हुआ, अब एक चीज क्या बचा हुआ है, तो देखो बोला था ना कि 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। बोला था ना कि 10% जो होगा प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का, उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग रिजर्व फंड में। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि तुम क्रेडिट साइड को जोड़ो, मतलब नेट प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों मेरा इनकम है। तो इनकम को जोड़ो, और ये जो 40,000 है, 12,000 है, 7,500 है, ये सारे एक्सपेंसेस है। तो इनको माइनस करो, तो माइनस करके जो प्रॉफिट आता था उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देते थे, जो भी रेशियो रहता था। लेकिन अभी बांटना नहीं, उसका जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर वो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ना 10% को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, क्या बोल के, जनरल रिजर्व बोल के। बात समझ में आए। तो देखो कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, कंटिन्यू है, ठीक है याद रखना। तो देखो कितना था इधर का, इधर का हमको ऐड करना है। तो ऐड ऑन करेंगे, ऐड किसको किसको करना होगा, तो देखो देखो ये जो 1,20,000 है, ठीक है, और 7,500 है, दोनों को ऐड किए। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है मेरा, क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा तुम्हारा, इधर टोटल लिख ले रहे हैं हम, ठीक है, 1,20,750, राइट, या उसके बाद उससे माइनस कर दो 1,20,750 से पहले तुम माइनस करो 4,200 को, फिर माइनस करो 12,000 को, और फिर माइनस करो 7,500 को। तो देखो माइनस करके कितना आ रहा है, तीनों को अगर हम माइनस करेंगे तो तीनों को माइनस करके कितना आ रहा है, तीनों को माइनस करके वो फिगर बताओ, तो तीनों को माइनस करके कितना आ रहा, 1,20,000, वो कितना था 1,20,750, उससे माइनस करना था कितना 4,200, फिर माइनस करना था 12,000, और फिर माइनस करना था 7,500, तो कितना आ रहा था 97,050। देखो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, मतलब 1,20,000 और 750, तो कितना आ रहा था 1,20,750, उससे माइनस किए 4,200, फिर माइनस किए 12,000, फिर माइनस किए 7,500, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है 97,050। मतलब मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है पता है, इतना आ रहा है 97,050।
050 ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है, तो इसका 10% हमको डालना है, कहां डालना है, जनरल रिजर्व में। तो क्या बोल के लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं टू जनरल रिजर्व बोल के। तो कैसे आया ये पता ही है, ऐड करके माइनस किए तो कितना आ रहा 97050। अब इसका 10%, तो इसका 10% कितना होगा 9705। तो हो गया, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब क्या करो, अब सिंपल था, कुछ मत करो, इधर का जोड़ो और डेबिट साइड का सारा माइनस कर दो, जो आएगा वो आंसर। तो उतना भी मेहनत नहीं करना होगा कि फिर से हम जोड़िए फिर से सारे को माइनस करें। बेसिकली हम सारा माइनस किए थे, माइनस करने के बाद मेरा फिगर क्या आया था, ये आया था ना, तो इससे इसको माइनस कर दो, जो है आंसर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो तुम्हारा कितना आया था 97050 आया था ना, तो उससे 9705 माइनस कर दो तो कितना आएगा 87,345। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट को बांट दो, क्या बोल के बांटेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा बताओ मुझे, रेशियो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था रेशियो, 3:2। तो कितना है 87,345। अब 87,345 कैसे आया पता चला ना, ठीक। तो इसको डिवाइड कर देना, 3:2 था तो 3/5 और इधर 2/5, 87,345 इंटू 2/5। तो बांटो उसको, कितना आ रहा, तो इसका कितना आएगा 52,407 और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 34,938। तो टोटल कितना आ गया, वही 87,345। तो दोनों साइड इक्वल हो गया ना, कितना 1,20,750। समझ में आया क्वेश्चन, कॉपी करो इसको। देखो सुनो, ये हो गया ना समझ, ठीक है। अब इसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 6, देखो 5 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, ठीक है। 6 में बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है ना कि देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्या बोला है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, बोला है कि देखो ऑन 1 जनवरी 2024 दो पार्टनर है, आकाश और बादल, ठीक है। कितना बिजनेस में पैसा लगा रहा है 40,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली, आकाश 40 बादल 30। बोला है प्रॉफिट और लॉस कैसे बांट रहे लोग, तो प्रॉफिट और लॉस बांट रहा है 3:2 का रेशियो में। बोला बादल इज टू बी अलाउड, बादल क्या दे रहा है, बादल सैलरी दे रहा है, बादल को सैलरी मिल रहा, सॉरी बादल को सैलरी मिल रहा है कितना 8,000 रुपया पूरा साल का, देखो पर मंथ नहीं लिखा मतलब पूरा ईयर का। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कितना 6% पर एनम का। फिर बोला ड्यूरिंग द ईयर आकाश कितना निकाला 6,000 निकाला, बादल 12,000 निकाला। इंटरेस्ट ऑन द सेम, देखो लाइन तो देखो क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन द सेम बिंग 100 एंड 140, मतलब उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100 रुपया और 40 रुपया, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो निकाल के दिया हुआ है। फिर बोला है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है फर्म का, कितना दिया हुआ देखो 21,160। तो बनाना क्या है, बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कब का, साल का अंत का। अब देखो ये भी वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला भी आया हुआ था एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन को तुमको बनाना है अभी खुद से, ठीक है, कुछ है नहीं जस्ट पुट करना है, ठीक है। तो जल्दी से 5 मिनट दे रहे बनाओ, फिर एक नया टॉपिक कराएंगे आज, ठीक है, मेथड्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी कंप्लीट करो इसको, जल्दी कंप्लीट करो, करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फिर उसके बाद नया चैप्टर करेंगे। देखो सुनो, तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, जो हम बना के दिखा दे रहे, ठीक है। क्या क्या बोला था, आकाश और बादल पार्टनर था, दोनों 40,000 30,000 रुपए लगा रहा था, ठीक है, और 3:2 में रेशियो था। फिर क्या बोला था, एनुअल सैलरी मिल रहा था किसको, एनुअल सैलरी बादल को मिल रहा था 6% पर एनम, और का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ड्रॉइंग था, ठीक है, 21,160 का ये था। देखो कैसे करेंगे, रोटी फॉर्म हम बना रहे हैं, तो बेसिकली क्या लिखते हैं इधर, वही डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
फॉर द ईयर्स एंडेड, जो भी है क्या था 31 दिसंबर, 31 दिसंबर कितना था 31 दिसंबर 2024 था ना, तो 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024। और इन द बुक्स ऑफ क्या था, इन द बुक्स ऑफ तुम लिख सकते हो आकाश और बादल, या फिर इन द बुक्स ऑफ डायरेक्ट लिख दो इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या आता था, क्रेडिट साइड में आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना था 21,160 ना, तो 21,160 यही था ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई झमेला है ही नहीं क्योंकि वो निकाल के दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ था, आकाश का 100 और बादल का 140, 140 टोटल कितना हो गया 240। इधर कितना हो गया 21,040, तो 21,200 21,2400 ना, तो 21,2400 टोटल हो गया। अब देखो डेबिट साइड में क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, डेबिट साइड में क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये नहीं आ रहा ना कैमरा में, थोड़ा सा इधर कर दे रहे, अब दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसको कर देंगे इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको डाल देंगे इधर। ठीक है, तो सुन क्या आ रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना यहाँ का, वो लाइट बंद करना होगा, बंद कर दे रहे, रुको एक मिनट। देखो अब आ रहा ना इसका, तो यहाँ क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आकाश कितना लाया था कैपिटल, और बादल, आकाश कितना कैपिटल लाया था 40,000, और बादल कितना लाया था, कितना परसेंट था 6%, तो कितना होगा 2400। और ये 30,000 लाया था, तो 30,000 का 6% कितना हो गया 1800, टोटल 4200। अच्छा फिर पार्टनर सैलरी था, तो 2 पार्टनर्स सैलरी, किसको मिला था सैलरी, बादल को, कितना 8,000 पूरा साल का। और तो था नहीं कुछ सम्स में। अच्छा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 3:2 ना। तो 21,400 आ रहा क्रेडिट साइड का टोटल, उससे माइनस करना होगा हम लोग को, डिडक्ट करना होगा 4,200 और फिर 8,000, तो कितना आएगा 16,400। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा 16,400, तो उसको बांट देंगे क्या बोल के, 2 पार्टनर्स कैपिटल बोल के, 2 पार्टनर्स कैपिटल कितना था रेशियो 3:2, तो उसको डिवाइड कर दो 5 से इंटू 3, तो आकाश को कितना मिलेगा 16,400 इंटू 3/5, और बादल को मिलेगा 16,400 इंटू 2/5, तो कितना आ रहा, इसको मिलेगा 9840, और उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 6560, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 16,400, तो इधर का टोटल भी हो गया 21,400। ठीक है, कॉपी करो उसको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 मिनट। ठीक है, फिर थोड़ी देर बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल।